सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपनी जोरदार तालियों के साथ, अपने हाथों के साथ तालियों को बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मुख से प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी इस हजूरी के लिए, प्रभु के पवित्र प्रेम के लिए, उसके हमारे जीवन में दिखाए बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में बना कर रखा। सारी कलीसिया मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, सामर्थी है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। और प्रभु ने हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को पूरा किया, अपने वचनों को पूरा किया और हम सबको अपने जलाल से, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से भर दिया। उस प्रभु यीशु मसीह का आइए मिल के हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी कली से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो सामर्थ्य है, वो जलाली है, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान है और हर दिन हर समय हमारे साथ। उस परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में अपने हर एक वायदों को पूरा किया है, अपने प्रेम से भरा, अपना वो उत्तम प्रेम जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया, जिसकी कोई कंडीशन नहीं थी, उस प्रेम से भी हमारे परमेश्वर ने हमें भर दिया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमें अपने अनुग्रह से चलाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी रक्षा और सहायता करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हो सकता है कि आज भी आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप संकट जैसी परिस्थिति में, आपकी जो परिस्थिति है वह एक दर्द जैसी है, आप कराते हैं, उस दर्द की वजह से आप कराते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप हालेलुया कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहे उस भयानक दर्द की वजह से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो दर्द जो है वो आपके जीवन का बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया, हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ जो है वो संभल नहीं रही हैं, बिगड़ती और बिगड़ती चली जा रही हैं। आप हर दिन अपने जीवन में आप लज्जावान को फेस करते हैं, आप बहुत सारी परिस्थितियों को फेस करते हैं। आप करना नहीं चाहते, आप वहाँ जाना नहीं चाहते, आप बहुत सारे काम है जो करना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें जो आप देखना नहीं चाहते, पर क्या है कि वह आपसे होता चला जाता है। पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कहीं ना कहीं अगुवाई करता है। प्रभु आपके आत्मा में, आपके मन में डालता है कि ये नहीं देखना है। हालेलुया, तो कली से आपको वहीं ही थम जाने की ज़रूरत है और प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि वो समय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का उनके ऊपर जो अनुग्रह है, जो प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया है, उसको वह समझ नहीं पा रहे, उसकी वैल्यू को वह समझ नहीं पा रहे कि कब कब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है, कब कब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो मिडनाइट प्रार्थना करते हैं और उसके बाद क्या है कि वो और प्रार्थना करना चाहते हैं पर वे नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कोई ना कोई उनकी लाइफ में परिस्थिति होने की वजह से वे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। पर याद रखें कलीसिया, जब ऐसा आपके मन में आधी रात को भी आए तो आपने यदि आप नहीं उठ पा रहे, आप आंखें नहीं खोल पा रहे, तो आप अपना मुंह दो और प्रार्थना करने में बैठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको राह दिखाना चाहता है। वह आपको उस कन्फ्यूजन से आज़ाद करना चाहता है, वह आपसे बात करना चाहता है, वह आपके लिए रास्तों को सीधा करना चाहता है। इसलिए प्रार्थना करने के समय बनाए, मिडनाइट प्रार्थना करने का समय ठहराए। जब आप थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे और 2-3 दिन उसी समय में अड़े और खड़े रहेंगे, उसी तरह से नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, इस तरह से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका समय जो है वह मिडनाइट का जो समय होगा वह फुल नाइट प्रार्थना में तब्दील होता चला जाएगा, वह बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु ने हमसे कह दिया है कि इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी की तरह की परिस्थिति को लेकर डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज आप कर्जों में हैं, आज आप संकट में हैं, आज आप श्रापों में है। हालेलुया, आज भी आपके जीवन में वो देरी हो रहा है, आज भी आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आज भी अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपको पूछा नहीं जा रहा, आपको बेइज्जती फील होता है। हालेलुया, इस तरह से आपकी लाइफ जो है प्रतिदिन जो है इन्हीं सब चीज़ों को फेस करिए, ऐसी परिस्थितियों को फेस करिए। उसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं आ चुका हूँ।
हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आज हमारा परमेश्वर आपको वो गड्ढों से निकालना चाहता है। वो परमेश्वर आज आपको वो संकट से निकालना चाहता है। प्रभु ने तो वायदा कर दिया है, प्रभु ने तो आपसे कह दिया है कि तू संकट में पड़े हुए मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। और आज आप संकट में हैं, आज आप जैसा अपनी लाइफ में चाहते वैसा नहीं हो पा रहा। हालेलुया। क्योंकि हमारी एक बुलाहट है, हम सब की एक बुलाहट है। हमें उस बुलाहट को समझने की ज़रूरत है, उस बुलाहट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो बुलाहट तभी पूरी होगी जब आपके अंदर भी ऐसी इच्छा रहेगी कि पर प्रभु की क्या इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि वह आपके जीवन में अपने जीवन जल की नदियों को बहाए, वह आपको ऊंचा करे, वह आपको आगे लेके आए, वह आपके जीवन में से अपनी महिमा को प्रकट कराए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हो सकता है कि आपके पास आज बेस्ट जॉब नहीं है, हो सकता है कि आज आपकी सैलरी पे बेस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, हो सकता है कि आज आपके पास वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसके आप रियलिटी में हकदार है। जो आपका होना चाहिए था वो आपके पास आज नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आपका था वह आपसे दूर चला गया। हालेलुया। वह जॉब हो सकती है, हालेलुया, वह कुछ भी हो सकता है, वह आपका बिजनेस हो सकता है, वह आपकी लाइफ में प्रभु की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। पर जब आप वो ब्लेसिंग को दूसरों के जीवन में देख रहे हैं तब आप सोच रहे हैं, पर सोचने का समय नहीं है। हालेलुया। आपको और ज़्यादा प्रभु के करीब आने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की एक बेस्ट योजना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरे चित्त में नहीं आया, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरी सोच में नहीं आया, वही मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। और सच में प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। उसने आपके लिए द्वारों को खोल दिया है, उसने आपके लिए रास्तों को खोल दिया है, ताकि आप उस आशीष के वारिस हो सकें जिस आशीष के वारिस होने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप कि प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है कमेंट्स में बताएं। लगातार जब आप अपने कमेंट्स को भेज रहे सुबह शाम की प्रार्थना में, तो लगातार परमेश्वर के दास और दासी उन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ लगातार प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना नहीं छोड़ना, आपने दूसरों के साथ लिंक को शेयर करना नहीं छोड़ना, ताकि हर एक जन बचाया जा सके, हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर की एक योजना को समझ पाए, हर एक जन अपने जीवन में प्रभु की वो आशीषों को, वो तमाम आशीषों को रिसीव करने वाले हो सके। हालेलुया। इसलिए आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे, फास्टिंग नहीं कर पा रहे, भवन में नहीं जा पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन में सब कुछ रश से चाहिए, जल्दी से चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपको एक निर्णय लेना है। हालेलुया। वो निर्णय प्रार्थना का होना चाहिए, वो निर्णय फास्टिंग का होना चाहिए, वो निर्णय परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने का होना चाहिए, वो निर्णय एक समय निर्धारित करने का होना चाहिए कि वो समय मेरा और मेरे परमेश्वर का होगा, कोई और नहीं, कोई दूसरा तीसरा नहीं। जब आप प्रभु को पहला स्थान दोगे तो सच में आप खुद अपने जीवन में वो द्वारों को खुलते हुए देखोगे। हालेलुया। आज आपका परिवार अलग अलग परिस्थितियों को लेकर के दुखी और परेशान है। हर एक जने की अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग दुख, अलग अलग दर्द हो सकता है। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे और जब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु का वायदा है कि वह उनके मध्य में होगा। हालेलुया। वह उनके मध्य में चले फिरेगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है कलीसिया, इन रिटर्न लिख के दे दिया है कि वह हमारे बीच में चला फिरा करेगा, वह हमारे मध्य में अपना निवास स्थान बनाएगा। और सच में यदि परमेश्वर ने कहा है तो वह बनाना चाहता है, वह करना चाहता है, वह छुड़ाना चाहता है, वह चंगाई देना चाहता है, वह रिहा करना चाहता है, ताकि आप सब और हम सब, आप और मैं अपने परमेश्वर की बड़ी महिमा को प्रकट कर सकें। हालेलुया। अपने जीवन में से प्रकट कर सके, अपने घराने में से, अपने पूरे परिवार में से हम प्रकट कर सके। इसलिए तो यहोशू कहता है, जब आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ते तो वहां पर कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर वो कहता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ग्रेट उसकी प्लानिंग को अपने जीवन में आज कहें, परमेश्वर पिता वह पूरा होने पाए, आपके ग्रेट प्लानिंग पूरा होने पाए, क्योंकि आप मेरे लिए बेस्ट करने वाले परमेश्वर हैं। इतना मेरे लिए मेरे पेरेंट्स नहीं सोच सकते, इतना बेस्ट है मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन नहीं सोच सकते जितना बेस्ट आप सोच सकते, क्योंकि प्रभु जी ये आज देख सकते हैं, पर आप मेरे आने वाले दिनों को देखने वाले परमेश्वर हैं।
और प्रभु आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों में आशीष से भरा हुआ रहूं, आशीष से भरी हुई रहूं। इसलिए प्रभु जी वही रिलीज कीजिए, वही अपनी योजना को पूरा कीजिए जिसके द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा, बड़ी उस्तत हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताकि जब हमारी गवाही को लोग देखें तो सच में वह परमेश्वर के चमक को देखे, वह परमेश्वर के हालेलुया उस उपकार को देखे जो हमारे जीवन में वो करता है। इससे लोग जब हमारी गवाही को सुने तो वह डायरेक्ट जब सुने तो वो ब्लेस्ड होने पाए, उनके जीवन में फल उतरने पाए, उनके जीवन में गवाहियां उतरने पाए। इसलिए परमेश्वर पिता हर एक जन आज अपने मुंह से अंगीकार करे और कहे प्रभु जी आपकी मास्टर प्लानिंग मेरे जीवन में पूरी हो जाए। जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो मैं चाहती हूं वो नहीं, बल्कि जो आप चाहते हैं वही मेरे जीवन में पूरा होने पाए, वही मेरे जीवन में परमेश्वर पिता हालेलुया आशीष उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आशीष कब उतरेगी? जब आपकी स्तुति आराधना ऊपर जाएगी। हालेलुया, तो ही वह आशीष को लेकर के नीचे आएगी, तो ही वह गवाही को लेकर के नीचे आएगी। जब आप संगति में बने रहेंगे, जब प्रभु की आराधना उसकी प्रस्तुति में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे तब द्वार खोल दिए जाएंगे। आज हो सकता है कि आप लंबे समय से परमेश्वर के भवन में नहीं गए और आपकी आशीष रुकी हुई है। आज एक निर्णय करें परमेश्वर के भवन में जाने का, ताकि प्रभु आज आपके जीवन में वो मार्ग को खोल सके, आपके ऊपर बड़ी दया बड़ी करुणा को वह कर सके। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आज प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो इस समय आपके सम्मुख है। परमेश्वर पिता इनके जीवन को छू लीजिए और अपनी मास्टर प्लानिंग को पूरा कीजिए, अपनी बड़ी योजना को इनके जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर बेस्ट करने वाले आप है, आप हमारे फ्यूचर को जानने वाले परमेश्वर है और फ्यूचर में हमारे लिए क्या बेस्ट है परमेश्वर पिता वही रिलीज करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वही आशीष को रिलीज करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारे बंद रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। देरी के आत्माएं के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 जो आपके जीवन में देरी और उस देरी का नाम ले और आज परमेश्वर की सामर्थ की आग गिरे और वह खत्म हो जाए, वो देरी का आत्मा खत्म हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से सारी बीमारियां आज यीशु के नाम से श्रापित हो और आपको छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपकी लाइफ को परमानेंट छोड़ के जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी दर्द से आजाद हो जाए, सारी इंफेक्शन जाए, हर तरह का बुखार जो बिगड़ चुका है यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में जिनके ऑपरेशन हो रखे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आपका वचन पवित्र कलाम कहता है कि हम अपने परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। इसे प्रभु जिनके जख्म आज आपके लहू से भर जाए, आज यीशु के नाम से जख्म भर जाए, अल्सर छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो स्टिचेस लगे हुए हैं आज यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई। कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके शरीर से गायब हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जो आपके भवन में आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोल दीजिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते रास्तों को खोल दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जो पहले प्रेम से दूर चले गए आज एक बार फिर से आपकी करुणा की दृष्टि उनके जीवन में हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, एक एक आवश्यकता को पूरा कीजिए। कर्जों से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमानेंट कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा के जीवन को आज छुड़ा ले, आज बचा ले और उठा के खड़ा करे प्रभु। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे कोर्ट केस हल हो जाए, हल हो जाए और झूठे केस कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लंबे समय से चले रहे झूठे केस कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर की ओर से वह आपके जीवन में उतरे, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है और डाइवोर्स होने जा रहा है, हालेलुया, यीशु के नाम से एक मन हो जाए, जुड़ जाए वो रिश्ते यीशु के सामर्थ्य नाम से, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। काला पीला टाइफाइड यीशु के नाम से छोड़ के जाए। लंबे समय से जो बुखार चल रहा है, लंबे समय से जो बीमार चल रहे हैं, जो बार बार बीमार पड़े, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। तो देख नहीं पा रहे, देखने लगे, धुंधलापन छोड़ के जाए, आंखों के इन्फेक्शन छोड़ के जाए,
जो कानों के पर्दे फटे हुए हैं, नए पर्दे यीशु के नाम से बनने पाए। जो सुन नहीं पा रहे वह सुनने पाए, जो चल नहीं पा रहे चलने पाए, उनकी हड्डियों में बाल आए और वे चलने लगे। व्हील चेयर से उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारे कर्जे से आजाद हो जाए, सारे श्राप आज आपके जीवन से जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। और एक मन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके घर में होने पाए, पूरा परिवार एक मन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा के जन को छू ले और रिलीज कीजिए गवाही को, और रिलीज कीजिए ब्लेसिंग्स को, और रिलीज कीजिए परमेश्वर वो आशीष को जो आपने ठहराई है। हर तरह का देरी के आत्मा आज खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारी रुकावटें खत्म हो जाए। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज बाहर आए, परमानेंट छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो शैतान ने गढ़ बना रखा है, हाँ यीशु के नाम से उसका गढ़ जो है वो ढह जाए, खत्म हो जाए, उसकी रस्सियां टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी नसों में जो खिंचाव है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, ब्लॉकेज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हार्ट की बीमारियां यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। जो बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु ने बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। बड़ी गवाही परमेश्वर पिता एक के जीवन का हिस्सा होने पाए, हर एक के जीवन का बड़ी टेस्टमनी एक पोर्शन हो, बिग पोर्शन हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आजाद कर दे, रिहा कर दिया, शर्मिंदगी से आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका आगमन नजदीक है, एक को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करे, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थनाओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारी कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थनाओं को हर एक जनों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप सभी परमेश्वर के हुजूरी का हिस्सा बना रह सके। लगातार हर एक अपडेट्स के साथ बने रहें। और शुक्रवार शनिवार की जो प्रार्थना सभा परमेश्वर के हुजूरी में है, हर एक जनों को इनवाइट करते हैं। उसी मीटिंग के दौरान जूम मीटिंग कनेक्ट की जाएगी। इसलिए वो लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं, जो सिक बेड पे है, और वो सभी लोगों को लिंक को शेयर करें और उन्हें अटैच करें परमेश्वर के हुजूरी में। वो लोग जूम मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, हालेलुया। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो गवाही भेजने का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और सेंड करें हर एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी किसी तरह की इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप लगातार परमेश्वर के हुजूरी का हिस्सा बना रह सकें, हालेलुया। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें। तो आप जहां भी प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। और जो लोग अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना चाहते हैं, QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बोए। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, आने वाली 25 जुलाई बड़ी मीटिंग के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। और हर एक जनों को, सारी कलीसिया के एक एक सदस्य को, ऑनलाइन कलीसिया के पूरे परिवार सहित, रिश्ते नातों सहित एक एक जनों को इनवाइट करते परमेश्वर के हुजूरी में। 25 जुलाई जो कि चर्च की 4th एनिवर्सरी है, उसके लिए सभी ने परमेश्वर के हुजूरी में पहुंचना है। जब आप इस महा उत्सव में, जब इस सेलिब्रेशन में आप हालेलुया शामिल होंगे, तो आप भी अपने जीवन में बिग सेलिब्रेशंस को देखने वाले हैं। आप भी अपने जीवन में महा उत्सवों को आप देखने वाले होने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए सभी जनों को इन्वाइट करते हैं, सभी जनों ने समय पर परमेश्वर के हुजूरी में पहुंच जाना है। और अपनी प्रार्थना परमेश्वर की दासोदासी के लिए लगातार प्रार्थना करें, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए, चर्च में उनकी जमीन के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सरदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।